तो देवराज ब्राह्मण चला गया प्रयाग में, और प्रयाग में सोच रहा मैं क्या करूं, सोच रहा, घूम रहा था, घूमते घूमते एक शिवजी का मंदिर दिखाई दिया। क्या दिया? जोर से बोलो। भगवान शिवजी का शिवालय दिखाई दिया, और शिवालय के बाहर बहुत सी चरण पादुका पड़ी थी, जूतियां पड़ी थी। जैसे आप कथा पंडाल में आए हो तो यहां कितनी चरण पादुका पड़ी है, जूतियां पड़ी है, इतनी जूतियां पड़ी है। कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो उसको पता लगेगा इतने लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। इतने लोग इकट्ठे एक जगह क्यों है? कोई कारण तो क्या इतने लोग एक जगह इकट्ठे हैं? तो उसने सोचा जाकर देखूं अंदर क्या हो रहा है। और जैसे वो भगवान शिव के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, हम आपसे एक बात और कहते हैं, आप कितने बड़े मंदिर में जाओ, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कोशिश किया करो सीढ़ियों से दर्शन करो आप। और जब घर से आप चलते हो, घर से जितने पैर आपके मंदिर तक जाते हैं, रोज स्वर्ग की सीढ़ी होती है। आप अपने सोसाइटी में आसपास के जो मंदिर है, रोज मंदिर जाया करो, रोज मंदिर जाया करो। जितने तुम्हारे कदम चलेंगे उतने तुम्हारी स्वर्ग की सीढ़ी तैयार है। एक बात ध्यान रखना है, रोज मंदिर जाया करो, रोज शिवालय जाया करो, हनुमान जी के, राम जी के, जो मंदिर देवालय जरूर जाया करो। और वो देवराज ब्राह्मण सीढ़ियां चढ़ने लगा, और सीढ़ियां चढ़ते 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 वो जा रहा था, उसके पाप कम हो रहे थे। और जैसे मंदिर में प्रवेश किया, बहुत सारे लोग पता है घर से नंगे पैर निकलते भगवान के मंदिर के लिए। ये निश्चित है तुम्हारा अंतिम समय आएगा ना, वो तेरे सामने मिलेगा नंगे पैर कि आजा, तू मेरे लिए चला है, मैं तेरे लिए चलूंगा। आप उसके लिए जो करोगे वो परमात्मा आपके सहाय करेगा। सहाय करे रघुवीर, हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। वो शिव के मंदिर में पहुंच गया। अब शिव के मंदिर में गया किस लिए था पता? वहां चोरी चक्का, दिमाग में उसको उल्टी बात लेकर गया। तो शिव के मंदिर में जब पहुंचा तो भाई एक पंडित जी बैठे थे और वो कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा सुना रहे थे? जोर से बोलो, बोलो भाई बोलो, बोलो। श्री सावन शिव महापुराण कथा। इस कथा का हमने क्या नाम रखा है बताओ? श्रावण शिव महापुराण कथा, इसका नामकरण, इस कथा का भी नामकरण हुआ है। शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे और सामने बहुत सारे लोग बैठकर कथा सुन रहे थे, एकाग्र मन से, जैसे आप लोग सुन रहे हो। और कथा का भी नियम होता है, सन्यासियों की लाइन अलग होती है, गृहस्थों की लाइन अलग होती है, हाँ, विद्यार्थियों की लाइन अलग होती है, ब्रह्मचारियों की लाइन अलग होती है। ये नियम है कथा का। लेकिन अपने तो आई राम गए राम है, लगाओ आसन लगाओ, वही शिव हमारा। तो सब मौन होकर, शांत होकर कथा सुन रहे थे। और जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई शांति कहीं मिलेगी तो शिव के मंदिर मिलेगी। आप कभी किसी शिव के मंदिर में चले जाना, सबसे ज्यादा शांति सुकून जिसको मिलेगा वो है भगवान शिव का मंदिर। कहीं भी चले जाना, किसी शिव मंदिर में घुस जाना, जहां शिव है वहां शांति है। भगवान ने सब चीज बांट दी अपने भक्तों को। एक चीज भगवान ने नहीं दी, एक चीज भगवान ने नहीं दी। क्या नहीं दी? शांति। वो शांति कहां है? भगवान ने कहा वो शांति मेरे चरणों में आ, यहीं तेरे को शांति मिलेगी। भगवान के चरणों में जब जीव जाता है तब तो शांति की अनुभूति करता है। संसार में शांति तो नहीं होगी, क्रांति जरूर हो जाएगी कोई ना कोई। हाँ, शांति। पहले बच्चों के नाम शांति होते थे। शांति? कैसी शांति भाई? वो सुन तो नहीं रही है नाम शांति भाई। आजकल तो क्रांति भाई। कोई माफ करना, मैं यूं बोल रहा हूं ना, हाँ, कहीं शांति कोई नाराज नहीं हो जाए। महाराज जी आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? आपको शांति भाई से क्या मतलब? नहीं भाई। तो वो शिव के मंदिर में पहुंच गया। उसने सोचा, एकाग्र मन से होकर लोग कथा सुन रहे थे, शांत भाव से कथा सुन रहे थे, एकाग्र मन से, एकदम शांत भाव से कथा सुन रहे थे। और कथा का नियम यही होता है। क्या होता है कि मोबाइल चलाओ और कथा सुनो? नहीं, कथा का नियम यही होता है कि मोबाइल को प्योर साइलेंट मोड पर रख दो और पूरी कथा सुनो। और हमारी कथा का नियम है, यहां मोबाइल नहीं चलता है।
बिल्कुल प्योर मोबाइल नहीं चलता। आप देखो कौन व्यक्ति है जो मोबाइल चला रहा है, एक आधा को छोड़ दो। इसके अलावा वो मुझे पता लगता है, मैं बाद में बात करूंगा, ये तो कैमरे लग जाएंगे अभी आप पर। साइलेंट मोड पर कथा सुना करो। आपकी कथा से किसी को बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एक मोबाइल बजेगा तो किसी को दूसरे को बड़ी तकलीफ होगी, उसकी कथा का रस भंग होगा, तेरे माथे भी पाप चढ़ जाएगा। कथा सुननी है तो कथा सुन, बात करनी है तो बाहर जाकर बात कर। हम तो ये सोच रहे हैं आगे से काम करते हैं, आगे से जो भी आए उनका मोबाइल पहले जब्त कर लें। जैसे कई मंदिरों में मोबाइल लेना प्रवेश वर्जित है, मंदिरों में मोबाइल नहीं ले जा सकते हो। जब आपके हाथ में मोबाइल रहेगा आपके दर्शन में बाधा बनेगी। आप ये सोचो कब फोटो खिंचवाऊं। आप देख लेना, जिस मंदिर के अंदर मोबाइल बैन है, वर्जित है, उस मंदिर की शांति अलग है। और जहां पर मोबाइल लेकर जाओगे तो तुम्हारे मंदिर में पहले दर्शन कर रहे हो, वीडियो बन रहा है। हाँ, मुझे मेरे बहुत साधक बोलते हैं, महाराज जी आप ये कर रहे हो, इतने करते हो, हजारों वीडियो बनाया करो। मैंने किस लिए बनाना है, नाटक थोड़ी करना है यार। वो श्याम मेरा और मैं उसका हूं, दिखाना थोड़ी है किसी को। तेरी मेरी बातें मोहन, या तो तू जाने या मैं जानू, जन्मों जन्मों की मुलाकात या तो तू जाने या मैं जानू। दुनिया को थोड़ी जनाना है। और दुनिया को जना भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चलो आप मेरे से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए तो मैं क्या कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो होना चाहिए खुश, तब खुशी है। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, मेरे साथी मेरे हमदम, वो बात बनती है। हाँ, तो वो शिव की कथा सब सुन रहे थे एकांत भाव से, और पंडित जी कथा सुना रहे थे। और कथा हुई, सुनते सुनते कथा हुई, और कथा के चलते चलते उसके मन में बुरा विचार था कि सब खड़े होंगे, भाग जाऊंगा। और उसी समय उसको बुखार आ गया। प्रारब्ध देखो कैसे इंसान को घेरता है। उसको आ गया भयंकर बुखार है, ज्वर आ गया, इतना भयंकर बुखार आ गया, उसको उठ नहीं पाया, वहीं गिर गया। और बुखार आ गया, गिर गया, शिव के मंदिर में गिरा भी कहां, शिव के मंदिर में। ये देखो कृपा, ये पूरे जन्म की कोई पुण्य था, उसको वो शिव के मंदिर में लेकर गया। कहते मृत्यु इंसान को कहीं भी लेके चली जाती है। जहां तुम्हारी मृत्यु होगी इंसान वहीं चला जाता है। कैसे ना काशी की मुक्ति, हम भी कहते काशी की मुक्ति, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु कोई और कहीं होनी वहीं होगी, फिर काशी की मुक्ति कहां रहेगी। जीवन भर काशी रह गए, मृत्यु के समय तुम बाहर चला गया, भटक गए ना। और कई व्यक्ति जीवन भर बाहर रहे, अंतिम में काशी आ गया, मुक्ति निश्चित होती, उसी पल मुक्ति हो जाती है। जिंदगी भर बाहर रहे लोग और अंतिम समय उज्जैन आ गए, मुक्ति की गारंटी है। जिंदगी भर उज्जैन रहे, अंतिम समय में कोई और चले गए, मर गया, झंझट खड़ा हो गया। तो जहां तुम्हारी मृत्यु है वो चीज लेके जाती है, मौत आदमी को लेके जाती है। जहां तुम्हारा काल निश्चित है उसी समय काल अपनी काल लेकर बैठा है। लेकिन महाकाल की शरण में रहोगे तो महाकाल के दरबार में ही आप अपना अंतिम सांस लोगे। ध्यान रखना, जो महाकाल का भक्त है, जो शिव का भक्त है, केवल शिव ही ऐसे देव है मेरे बहन भाई जो अपने भक्त के अनुसार उनकी कामना पूरी कर देते हैं। कि भाई मुझे महाकाल में प्राण त्यागने हैं तो तेरे प्राण महाकाल में त्यागेंगे। एकादशी के दिन त्यागना है, एकादशी के दिन त्यागेंगे। जब तू बोलेगा उस समय तेरे प्राण निकलेंगे। ये महाकाल की कथा है। इसलिए महाकाल है, ये काल नहीं है तो महाकाल है, कालों का काल है ये। तो शिव के मंदिर में क्या हो रही थी बताओ, शिव की कथा। और सब भगवान शिव को प्रणाम कर रहे थे। कैलाश के निवासी नम बार बार, हे महादेव तुझे प्रणाम, हे आदि अनादि आदि योगी तुझे प्रणाम। सब प्रणाम कर रहे थे, भगवान शिव को कथा सुन रहे थे, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ।